19 जनवरी 2026 एक ऐसी तारीख जो कैलेंडर पे एक नॉर्मल सा सोमवार लगती है, लेकिन ज्योतिष के लेंस से अगर देखोगे तो पता चलेगा कि ये वो दिन है जब 5 ग्रहों का ट्रैफिक जैम होगा एक ही राशि में, यानी मकर कैप्रिकॉर्न राशि में। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र सब एक साथ एक ही साइन में, शनि के घर में। अब आप सोचोगे अच्छा तो प्लैनेट्स तो रोज ही मूव करते हैं, इसमें इतना स्पेशल क्या है? देखिए, जब 5 प्लैनेट एक साथ कंप्रेस हो जाए ना, वो भी किसमें? शनि की रूल्ड राशि में, तो ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक आकाशीय घटना नहीं रहती, ये एक कार्मिक प्रेशर बन जाता है। एक आप कह लीजिए कि ये एक कार्मिक प्रेशर कुकर बन जाता है। और जिस दिन इस प्रेशर कुकर में सीटी बजती है ना, तो उस दिन या तो खाना परफेक्ट बनता है या सब कुछ जल जाता है। अब यहां पे स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में इस दिन के बाद कई चीजें चैलेंज होने वाली हैं, कई चीजें टेस्ट होने वाली हैं। अगर हम लीडरशिप की बात करें ना देश दुनिया के, तो यहां पे भी जो लीडर्स केवल एक सब्सटेंस के बिना चल रहे थे ना, वो एक्सपोज हो जाएंगे। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी कई टेस्टिंग टाइम इसी पंचग्रही योग की वजह से आने वाले हैं। इवन सरकारी पॉलिसीज की बात कर लेना, तो सरकारी पॉलिसीज में जो भी चीजें सिर्फ वोट लेने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बनाई गई ना, बिना किसी विजन के, उनको भी इस समय में पूरी तरह से एक्सपोज होने का समय आने वाला है। और आपकी पर्सनैलिटी में जो जो चीजें बिना फाउंडेशन के है ना, 18, 19, 20, 21 जनवरी के आसपास ये सब चीजें जो है ना कहीं शेक होने वाली हैं। और स्पेशली ये जो जानकारी है ना, ये उस दिन का प्रेडिक्शन नहीं है, ये आप उस दिन के लिए प्रिपेयर कैसे करें, ये जानकारी उसके लिए है। क्योंकि ज्योतिष में हमारा काम ये नहीं होता कि हम डर फैलाएं, हमारा काम ये होता है कि हम आपको प्रॉपर बेस समझाएं, ताकि आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली नेविगेट कर सको, अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है आप खुद ले सको। तो अगर आप रेडी हैं एक सीरियस डिस्कशन के लिए तो बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि इस दिन के इस पंचग्रही योग की वजह से होने क्या वाला है, क्यों होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब सबसे पहली बात कि ये प्लैनेटरी कंजंक्शन, ये प्लैनेट्स का एक साथ होना होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि जब एक साथ कई सारे प्लैनेट एक ही राशि में आ जाते हैं तो होता क्या है। इसको आप इस तरह से सोचिए कि एक कमरा है, एक रूम है, एक छोटा सा कैबिन। उस कैबिन में एक ही समय पे 5 लोग आ जाएं, एक बॉस आ जाए, एक एम्प्लॉय आ जाए, एक अकाउंटेंट आ जाए, एक बड़ा क्रिएटिव सा आर्टिस्ट आ जाए और एक कोई पुलिस वाला ऑफिसर आके बैठ जाए। सबका अपना अपना एजेंडा, सबकी अपनी अपनी एनर्जी, और उसी एक कैबिन में बंद। तो क्या होगा? स्पेस कम है, एनर्जी एनॉर्मस, बहुत ज्यादा है। तो या तो सबको कॉपरेट करना पड़ेगा या फिर आपस में होगा टकराव, आपस में होगा क्लैश। यही होता है जब प्लैनेट्स कंजंक्ट होते हैं। और जब यह कंजंक्शन शनि की राशि में हो, और स्पेशली शनि की 2 राशियां हैं, इसमें भी शनि की कैप्रिकॉर्न राशि में हो ना, तो ये जो कॉपरेशन नहीं रहती, ये कंप्रेशन बन जाती है, ये एक दबाव का बहुत ज्यादा माहौल बन जाता है। क्योंकि शनि जो है ना, ये कभी भी किसी चीज को ईजी नहीं बनाता। शनि टेस्ट करता है, शनि डिसिप्लिन मांगता है। शनि कहता है तुम्हारे पास जो भी शॉर्टकट है ना, वो नहीं चलने दूंगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा और तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुम इसके वर्थ हो। तो 19 जनवरी का ये जो पंचग्रही योग है ना, हालांकि 18 को शुरू हो जाएगा, ये एक साथ मकर राशि में है। और इनका जो कंबाइंड प्रेशर है ना, ये पूरे सिस्टम को अपनी अपनी तरह से फोर्स करेगा अलग अलग तरह के फैसले लेने के लिए। और ये जो फोर्स डिसीजन का समय है ना, यहां पे प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाएगी, चीजों में आने वाले डिले जो है ना, ये खत्म हो जाएंगे। अब इस समय में जो पेंडिंग था वो क्लियर होने जा रहा है, जो कमजोर था वो टूटने जा रहा है, और जो स्ट्रांग है ना, वो और सॉलिड बन जाएगा। अब यहां पे अब कैप्रिकॉर्न जो है ना, ये जो शनि का डोमेन है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। कैप्रिकॉर्न इतना क्रिटिकल दरअसल है क्यों? अब कैप्रिकॉर्न जो है ना, ये ज़ोडिएक का 10वां साइन है और ये कर्म स्थान है। कर्म स्थान है, गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, आपका स्ट्रक्चर है, आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, आपका जो सिस्टम है ना, ये सारे का सारा कैप्रिकॉर्न से जुड़ा हुआ है। ये कैंसर की तरह इमोशनल साइन नहीं है, ये एरियस की तरह इंपल्सिव बिहेवियर नहीं है, ये जेमिनाई की तरह टॉकेटिव भी नहीं है। कैप्रिकॉर्न जो है ना, ये थोड़ा सा स्लो है, ये साइलेंट है, लेकिन ये बहुत सीरियस है। कैप्रिकॉर्न कहता है कि भाई रिजल्ट दिखाओ, बातें नहीं, काम दिखाओ।
और जब ये जो 5 प्लेनेट है ना कैप्रिकॉन में आते हैं ना, तो पूरे का पूरा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है ना, ये पूरे प्रेशर में आता है। अब कहते हैं बातें बहुत हो गई, प्लानिंग बहुत हो गई, अब करके दिखाने का समय है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितने भी ये सीईओज हैं ना, या अगर आप अपनी कोई कंपनी चला रहे हो, अब बातें प्लानिंग हो गई, अब आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना, उनको अब अपने वायदों को डिलीवर करना पड़ेगा। अब ये माहौल बनेगा कि भैया बातें बहुत हो गई, अब डिलीवरी दिखाओ। मार्केट्स में जो भी फंडामेंटल मैटर्स है ना, ये चलेंगे, अब हाइप्स नहीं चलेंगी, हवा नहीं चलेगी। पर्सनल लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एस्केप करने से इस योग में गुजारा नहीं होगा। शनि का डोमेन है कैप्रिकॉन, और शनि के घर में कोई भी प्लेनेट जब आता है ना, तो वो टेस्ट होता है, याद रखिएगा। कैप्रिकॉन में कोई भी प्लेनेट होगा ना, उसकी टेस्टिंग तो होगी। यहां तो 5-5 प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो ये जो कंजंक्शन टेस्ट है ना, ये प्रेशर टेस्ट, ये दरअसल एक रियलिटी शो बन जाएगा, एक रियलिटी टेस्ट बन जाएगा। आपको बिग बॉस में पता है ना कि लोगों को अलग अलग सर्कमस्टांसेस में भेजा जाता है और प्रेशर के अंदर उनकी रियलिटी चेक की जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा। अब यहां पे एक बात बताइए, हर ग्रह का काम क्या है? इंडिविजुअली एक मोमेंट के लिए समझ लीजिए कि ये जो पंच ग्रह बन रहे हैं ना, इनका काम क्या होने वाला है। अब अगर सूर्य की बात करें, सूर्य अथॉरिटी है, लीडरशिप है, गवर्नमेंट है। सूर्य आपकी फादर फिगर है, और जब सूर्य कैप्रिकॉन में होता है ना, तो ऑलरेडी जो है ये अपने दुश्मन की राशि में है। यहां पे सूर्य जो है ये अथॉरिटी तो फील करता है, लेकिन सूर्य के लिए यहां पे कुछ करके दिखाने वाला समय होता है, क्योंकि कैप्रिकॉन में सूर्य को करके प्रूव करना पड़ता है अपनी अथॉरिटी। यहां पे बातों से बात नहीं बनेगी। और जब यहां पे सूर्य बाकी 4 ग्रहों के साथ कंजंक्शन में हो गए ना, तो लीडरशिप पे प्रेशर आएगा कुछ करके दिखाने का। अब गवर्नमेंट के डिसीजन लेना जो है ना, डे बाय डे डिफिकल्ट होता जाएगा। अब पब्लिक जो है ना, ये सरकार से अब जवाबदारी मांगेगी, अकाउंटेबिलिटी मांगेगी। पर्सनली अगर आप भी किसी लीडरशिप पोजीशन में है ना, बॉस हैं, पेरेंट हैं, आप सीनियर हैं, तो भी आपको इस समय में अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई करना पड़ेगा। चंद्रमा की बात करिए, चंद्रमा आपका मन है, माइंड है, आपकी इमोशंस हैं, आपका पब्लिक सेंटिमेंट है। चंद्रमा ओवरऑल जनता का मूड है। कैप्रिकॉन में चंद्रमा ऑलरेडी अनकंफर्टेबल होता है, कभी भी मकर का चंद्रमा अच्छा नहीं होता है। इमोशंस जो है ना, ये दबाए जाते हैं, सप्रेस होते हैं। फीलिंग को लॉजिकली सेटिस्फाई करना पड़ता है, नहीं तो फीलिंग्स क्या होती हैं, इमोशन से सेटिस्फाई होती हैं। और जब भी कंजंक्शन में चंद्रमा आ जाए ना, तो पब्लिक मूड बड़ा सीरियस सा हो जाता है। फियर बेस्ड थिंकिंग जो है ना, ये बढ़ जाती है, और लोग जो है ना, ये कंजर्वेटिव से, पुराने से फैसले लेते हैं। मार्केट सेंटीमेंट भी जो है ना, ये बड़ा रिस्की सा बन जाता है। स्पेकुलेशन कम, सेफ्टी मूड जो है ना मार्केट में, ये ज्यादा हो जाता है। इवन पर्सनली बात करें ना, तो आप इमोशनली अगर सेंसिटिव है, तो इस समय पे आपको बहुत ही ज्यादा ग्राउंडिंग की जरूरत है, क्योंकि इमोशन जो है ना, ये इस समय में आपको कहीं ना कहीं बौखला सकते हैं, ओवरवेम कर सकते हैं। अगर मंगल की बात करें, मंगल तो बिल्कुल एक निपट एक्शन होता है ना, एग्रेशन होती है। आपके अंदर की जितनी भी एग्रेशन है वो मंगल से कंट्रोल होती है, एनर्जी। इवन मंगल मिलिट्री है, एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, ये मंगल हैं। कैप्रिकॉन में मंगल एग्जाल्टेड होता है, बहुत पावरफुल होता है। अब यहां पे डिसिप्लिन्ड एग्रेशन जो है ना, ये देखने को मिलेगी। लेकिन जब भी कंजंक्शन में मंगल हो, तो ये एनर्जी जो है ना, ये बड़ी लेजर वाली, ये बड़ी कंसंट्रेटेड से एनर्जी हो जाती है। मिलिट्री एक्शन इस समय में कहीं ना कहीं पॉसिबल होगा। पुलिस एनफोर्समेंट जो है ना, ये समय में बढ़ सकती है। इवन एक्सीडेंट्स भी इस समय में देखने को मिल सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स जिसके लिए लोग तैयार ना हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें ना, तो यहां पे टफ डिसीजन लिए जाएंगे, कुछ ले ऑफ्स हो सकते हैं, कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। पर्सनली जो गुस्सा है ना, इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है, क्योंकि यहां मंगल का एनर्जी ना आपको भी आउट ऑफ कंट्रोल कर सकता है। और इसमें अगला प्लैनेट आता है बुध। बुध यानी मर्क्यूरी, ये आपकी कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, मार्केट्स हैं, डाटा है, पॉलिसी है। कैप्रिकॉन में मरकरी जो है ना, ये बड़ा प्रैक्टिकल सा बन जाता है। नंबर्स पे फोकस करना, डाटा पे फोकस करना, कैलकुलेशंस पे फोकस करना। तो कंजंक्शन में मरकरी का रोल ये है कि फाइनेंशियली आप अवेयर और ज्यादा हो जाओगे। फाइनेंशियल टॉक्स चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगी, कुछ नई पॉलिसीज अनाउंस हो सकती हैं। इकोनॉमिक डाटा जो है ना, इस समय में ये कुछ ना कुछ ऐसा रिलीज होगा जो लोगों के लिए आने वाले समय में चीजों को बदल देगा। मार्केट एनालिसिस की बात सुनी जाएगी, लॉजिकल डिसीजंस होंगे। इसी समय में बजट भी तो आने वाला है, तो ये जो पंचग्रही योग बन रहा है ना, बजट के ऊपर भी इस पंचग्रही योग का प्रभाव इस बुध की वजह से बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब अगर शुक्र की बात करें, तो शुक्र पैसा है, लग्जरी है, रिलेशनशिप है, कंफर्ट है। तो कैप्रिकॉन में शुक्र जो है ना, ये प्रैक्टिकलिटी मांगेगा, इवन रिलेशनशिप में भी। यहां पे कमिटमेंट चाहिए, सिर्फ बातों से बात नहीं बनने वाली है। और पैसे में भी ये शुक्र आपको कहेगा कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में जाओ,
इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन होती है ना, इसमें बिल्कुल मत जाओ। तो यहां कंजंक्शन में शुक्र कहेगा कि जो भी चीजें आपको केवल हवा महल दिख रहे हैं ना, वो अब नहीं टिकने वाली हैं। तो लाइफ में पैसे के मामले में जो भी फैसले लेने हैं ना, उनको रियल होना चाहिए। इस समय में लग्जरी सेक्टर जो है ना, मकर में शुक्र की वजह से स्लो रह सकता है। रियल एस्टेट जो है और रियलिस्टिक हो जाएगा। रिलेशनशिप में भी आपके सीरियसनेस आने वाली है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जो बहुत कम लोग समझते हैं। वो ये है कि ये कंजंक्शन तो कैप्रिकॉन में, मकर में हो रही है, लेकिन कैप्रिकॉन के स्वामी शनि खुद कैप्रिकॉन में नहीं है। शनि अभी जो है मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कुछ लोग सोचेंगे, अरे ये सैटर्न तो कैप्रिकॉन में नहीं है, तो ये इतना प्रेशर क्यों? लेकिन ये गलत सोच है। शनि को फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं अपने घर को कंट्रोल करने के लिए। सोचो एक लैंडलॉर्ड है, वो खुद घर में नहीं रहता, लेकिन उसका घर है, उसके रूल्स हैं, और जो भी उसके घर में किराएदार भी रह रहा है ना, उसको मालिक मकान के रूल ही फॉलो करने पड़ते हैं। शनि बिल्कुल वैसा है। तो कैप्रिकॉन शनि का घर है, और यहां पे जो 5 प्लेनेट उस घर में बैठे हुए हैं ना, उनको शनि के रूल के अनुसार ही चलना पड़ेगा। शनि के रूल क्या है? डिसिप्लिन। शनि का रूल क्या है? पेशेंस, हार्डवर्क। शनि क्या करता है? रिजल्ट्स थोड़े से डिले में देता है। और जो भी प्लेनेट शनि के घर में रूल ब्रेक करता है ना, तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, शॉर्टकट्स लेता है, शनि उसको पनिश भी करते हैं। तो शनि फिजिकली यहां से एब्सेंट है, लेकिन एनर्जेटिकली यहां पे शनि की ऊर्जा पूरी तरह से प्रेजेंट है। और ये इनविजिबल प्रेशर जो है ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन एक्सपीरियंस तो ये होता ही है। तो 19 जनवरी को याद रखिएगा, शनि चुपचाप जज कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, और जो फेल होता है ना, उसको कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। अब ये जो पंचग्रही योग है ना, ये आपके लिए लगातार अगले 50 से 70 दिन तक एक्टिवेटेड रहेगा। आपकी अपनी राशि के अनुसार ये जो पंचग्रही योग है, ये नतीजे किस तरह के लेके आ रहा है, आइए जरा फटाफट चेक करते हैं। अगर हम मेष राशि की बात करें, तो कैप्रिकॉन आपका 10वां भाव है, करियर, आपका रेपुटेशन, आपकी अथॉरिटी, आपकी पब्लिक इमेज। तो ये जो कंजंक्शन है ना, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में किसी ना किसी तरह का प्रेशर लेके आ सकती है। बॉस से आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, प्रोजेक्ट जो है उसमें कोई ना कोई डेडलाइन जो है ना आपके लिए टाइट हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ओवर टाइम करना पड़ सकता है, काम में ज्यादा समय लगाना पड़ सकता है, लेकिन ये आपके लिए प्रूव करने का टाइम है। इस समय को जितना आप रोओगे ना, उतना ये समय आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए इसको आप एक अपना डेस्टिनी मान के चलिए। टॉरस की बात करें यानी वृष राशि की, तो आपका 9वां भाव इस समय में कैप्रिकॉन के थ्रू एक्टिवेट हो रहा है, और 9वां भाव है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का, धर्म का, फादर का। तो ये जो कंजंक्शन है ना, ये आपके बिलीफ सिस्टम को टेस्ट करेगा, आपके फेथ को टेस्ट करेगा, स्पिरिचुअलिटी में डेप्थ आ सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में गुरु की तलाश मत करिए, अपने अंदर के गुरु को जगाइए, आप ही अपने गुरु हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वो समय है जिसमें कुछ नया सीखना, बुक्स पढ़ना, साइलेंस में बैठना, ये आपके जीवन में बहुत बड़ी क्लैरिटी लेके आने वाला है। जेमिनाई यानी मिथुन की बात करें, तो कैप्रिकॉन यहां पे आपके 8वें भाव में है। तो 8वां भाव आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, हिडन एनर्जी का, गुप्त चीजों को जानने का भाव, साइकोलॉजी का भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो ये कंजंक्शन जो है ना, ये आपको अपने फेयर्स को फेस करने के लिए फोर्स करेगा। फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, लोन्स, टैक्सेस, इस पे इतना धन आपका लग सकता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफोकेट हो जाओ। लेकिन यहाँ पे आपके लिए बड़ी बात क्या है कि कुछ ना कुछ ओकल्ट सीखना, अननोन को जानना, ये इस समय में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है। अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में आपके लिए कैप्रिकॉन जो है आपके 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, जो आपके लिए मैरिज का, बिजनेस पार्टनरशिप्स का, आपकी पब्लिक डीलिंग्स का हाउस होता है। तो ये जो कंजंक्शन है ना, ये रिलेशनशिप में आपके लिए, आप जितना भी लाइटली ले रहे थे ना रिलेशनशिप को, अब उसमें सीरियसनेस लेके आएगा, कमिटमेंट मांगी जाएगी, कैजुअल अप्रोच आपके जीवन से खत्म होगी। और अगर रिलेशनशिप वीक है ना, तो एक्सेप्ट करो और लेट गो करो, यानी अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, और अगर सही करना है ना, तो इस समय में यही समय रहेगा कि अपने रिलेशनशिप की कमियों को सुधारो, वीकनेस को सुधारो और उसको सही करो। सिंह की बात करें यानी लियो, तो कैप्रिकॉन आपके 6ठे भाव को एक्टिवेट कर रहा है, जो रोग ऋण शत्रु का भाव तो होता है, आपके सर्विस का भी भाव है, हेल्थ, एनिमीज, सारे तो इसी से कंट्रोल होते हैं। तो ये जो कंजंक्शन है ना, ये आपकी हेल्थ और डेली रूटीन्स को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करेगा। वर्कलोड बढ़ सकता है, हेल्थ इश्यूज दोबारा आ सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन आप अपने जीवन में लेके आओ, एक्सरसाइज, डाइट,
टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एनिमीज से, दुश्मनों से, कंपटीटर से एंगेज मत हो, अपने काम पे फोकस करो। आपके सारे काम इस समय में इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, यानी डिसिप्लिन। अब वर्गो यानी कन्या की बात करें तो कैप्रिकॉन आपकी कुंडली के पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहा है, यानी आपकी क्रिएटिविटी का भाव, रोमांस का भाव, बच्चों का भाव। आप अगर स्पेकुलेशन करते हैं तो ये भी तो यहीं से कंट्रोल होता है। तो ये जो कंजंक्शन है ना, ये आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, उनको बड़ा सीरियस बनाने वाला है। रोमांस में भी मैच्योरिटी आने वाली है। बच्चों से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां बढ़ने जा रही हैं। स्पेकुलेशन से इस समय में दूर रहिए। स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन, अचानक से धन आने का कोई भी सोर्स इस समय में आपके लिए काम नहीं करेगा। क्रिएटिव प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला की बात करें तो कैप्रिकॉन आपके चौथे भाव को एक्टिवेट कर रहा है। चौथा भाव होम का भाव, आपके नेटिव लैंड का भाव, मदर का भाव, आपके इमोशनल इनर पीस का भाव, आपके प्रॉपर्टीज का भी भाव, ये चौथा ही होता है। तो ये जो कंजंक्शन है ना, ये फैमिली मैटर्स में प्रेशर लेके आएगा। मदर के साथ टेंशन हो सकती है। प्रॉपर्टी डील जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। इमोशनल बाउंड्रीज को सेट करिए। फैमिली के लिए कोई भी बहुत सारी चीजें फैमिली के प्रति एक्सपेक्ट मत करिए, निराशा होगी। इनर पीस जो है ना, ये आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। मेडिटेट करिए, भजन सुनिए, गाने सुनिए, कुछ भी करिए, लेकिन इस समय में अपनी इनर पीस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करें तो यहां पे कैप्रिकॉन जो है आपकी राशि से थर्ड हाउस में आता है, जो आपके लिए कम्युनिकेशंस का, आपके भाइयों बहनों का, या ये इधर उधर छोटे मोटे ट्रेवल्स का भाव है, आपकी स्किल्स का भी भाव है। तो ये जो कंजंक्शन है ना, ये आपकी कम्युनिकेशन को बहुत सीरियस बनाने जा रहा है। सिबलिंग से किसी ना किसी बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन उसको सही करने के लिए ज़्यादा जोर मत लगाइए। ओवर द टाइम ये अपने आप ठीक हो जाएगी। ट्रैवल प्लान्स जो है ना, इस समय में आपके कहीं ना कहीं थोड़े डिले हो सकते हैं। पहले तोलो फिर बोलो। वर्ड्स को अपने बहुत केयरफुली चूज करिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां जरूरी है ना, रिटर्न कम्युनिकेशन पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है, मैंने बोल तो दिया था, वर्बल कम्युनिकेशन इस समय में आपकी बहुत सहायता नहीं करने वाली है। और अगर आप धनु यानी सेजिटेरियस राशि की बात करें तो कैप्रिकॉन आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। पैसा, फैमिली, स्पीच, वैल्यूज, आपकी ईटिंग हैबिट्स। तो ये जो कंजंक्शन है ना 5 ग्रहों की, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं टेस्ट करने जा रही है। एक्सपेंसेस बढ़ने जा रहे हैं। फैमिली से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी ऑब्लिगेशंस आने जा रही हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको टाइट कर दें। भाई बजट बनाओ, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करो, और स्पीच में कहीं ना कहीं थोड़ी पारदर्शिता रखो, ऑनेस्टी रखो, डिप्लोमेसी भी रखो, लेकिन पूरी डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। आपको कहीं ना कहीं ऑनेस्टी और क्लैरिटी स्पीच में रखनी ही पड़ेगी। अब आपकी खुद की राशि यानी कैप्रिकॉन मकर राशि की बात करें तो ये तो आपकी अपनी राशि में ही ये कंजंक्शन हो रही है, यानी सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, आपके जीवन की दिशा, ये यहीं से तो डिसाइड होती है। तो ये जो पोजीशन है ना आपके लिए बड़ी इंटेंस है। पूरे 5 प्लेनेट आपके ऊपर हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकता है। लाइफ का डायरेक्शन कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। एक तरह से ये आपको खुद को रीडिफाइन करने का टाइम है। जो पुराना था, अनयूज था ना, उसको लेट गो कर दो, जाने दो। जो ऑथेंटिक है, यूजफुल है, नया है, उसको पहचानो, उसको पकड़ो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी ऐसे साथी से बात करो जो आपकी मनोदशा को समझता है। किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो, मेंटोर से बात कर सकते हो, लेकिन खुद को रीडिफाइन करने का टाइम है। अब कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करें तो कैप्रिकॉन आपके 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। लॉसेस, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन लैंड्स, एक्सपेंसेस, ये भाव आपके इस समय में एक्टिवेट होंगे। और ये कंजंक्शन आपको बड़ा इनवर्ड लेके जाएगा। सोशल लाइफ कहीं ना कहीं आपको लगेगा स्लो हो रही है। मेडिटेशन, सॉलिट्यूड में कंफर्ट मिलेगा आपको। और इस समय में सोशल होने के लिए खुद को फोर्स मत करिए। एक अपना मी टाइम होता है ना, वो ले लीजिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कहीं ढूंढिए, जो आपको भाती हैं उनको शुरू करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस समय में कुछ ना कुछ हिडन एक्सपेंसेस ऐसे बन सकते हैं जो परेशान कर सकते हैं। पहचानो और हिडन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो। चलिए अब हम बढ़ते हैं मीन यानी पाइसेस राशि की तरफ। कैप्रिकॉन आपका 11th हाउस कंट्रोल कर रहा है। गेन्स का, सोशल सर्कल्स का, बड़े भाइयों बहनों का, आपके एस्पिरेशंस का। और ये जो 5 ग्रहों की कंजंक्शन है ना, ये आपके फ्रेंडशिप को फिल्टर करने वाली है। कितने ही दोस्त चले जाएंगे, कुछ और नए दोस्त बनेंगे, क्लोज आएंगे। यानी आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, ये कुछ ना कुछ नया पुराना इस समय में होगा। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी काम में क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। और इस समय में ना मेरी एक सलाह है आपको कि सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए, रियल कनेक्शन पे फोकस करिए। और फाइनेंशियल गोल जो है ना, ये बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिकल रखिए। और स्पेशली
अब इन राशियों के बाद एक स्पेशल और लास्ट बात कि बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं पॉजिटिव सोचो, यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जो तुम सोचते हो। लेकिन जो कैप्रिकॉन यानी मकर की एनर्जी है ना, उसके सामने ये अप्रोच काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि कैप्रिकॉन जो है ना, ये रियलिटी बेस्ड है, ग्राउंडेड है, सैटर्न रूल्ड है। शनि तुम्हें पॉजिटिव एफर्मेशन से फर्क नहीं पड़ता। शनि कहते हैं कि तुम्हारा हार्डवर्क देखना है, शनि कहते हैं तुम्हारा डिसिप्लिन देखना है, शनि कहते हैं तुम्हारी कंसिस्टेंसी देखनी है। खाली मैनिफेस्ट करने से भाई बात नहीं बनने वाली है। तो सुबह उठ के एफर्मेशन कर सकते हो, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेल्दी, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद अगर काम नहीं किया तो जय श्री राम। यहां पे एफर्मेशन जो है कैप्रिकॉन कहती है करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस करके दिखाना है। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आज आप सुस्त फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उठो काम पे चलो। तो ये जो पंचग्रही योग है ना, ये इस समय में आपको लगातार किक करेगा। और अगर आपको किक नहीं आ रही है तो जबरदस्ती किक लेके आइए। अगर आप इस समय में लगातार हार्ड वर्किंग में जुट गए ना, तो अगले 2 महीने 3 महीने नहीं, अगले 6-8 महीने तक ये पंचग्रही योग जो है ना, आपके जीवन में फर्क लाता चला जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी वाणी को विराम दे रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी से लाभ लेके इस पंचग्रही योग में आप अपने जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।